अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो है गिवन 15 टाइम्स कॉट ए, 15 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। अब इसे हम रीअरेंज कर देते हैं पहले, तो हमें मिलेगा कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। बट हमें पता है जो कॉट रेशियो होता है, ओके, इट इज द एडजेसेंट साइड अपॉन द ऑपोजिट साइड। ओके, इसके लिए एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, से ए बी सी। अब हमारा फोकस रहेगा एंगल ए पर। अब रेशो जो दिया है, कॉट रेशो जो दिया है, कॉट ए दैट इज 8 अपॉन 15, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड हो गया ए बी, ऑपोजिट साइड हो गया बी सी। सो एडजेसेंट साइड हम कंसिडर कर लेते हैं 8k एंड ऑपोजिट साइड हम ले लेते हैं 15k। k इज द कॉमन मल्टीपल। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम पहले ढूंढ लेते हैं ए सी। सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर एंड दिस वुड बी 15k द होल स्क्वायर। अब 8k का स्क्वायर, सो दिस वुड बी 64k स्क्वायर और ये आएगा 225k स्क्वायर। इसे हम ऐड अप कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 289k स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, अब 289 का स्क्वायर रूट होता है 17k स्क्वायर का हो जाएगा k, तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई है 17k। अब हमें जो रेशो चाहिए वो हम इजीली ढूंढ लेंगे। कौन सा रेशो पूछा है? साइन ए। ओके, सो वी हैव टू फाइंड साइन ए। साइन ए होता है ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज। अब ए का जो ऑपोजिट साइड है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी की वैल्यू है 15k, ए सी है 17k, तो k तो कैंसिल हो जाता है, तो ये रेशियो आ जाता है 15 अपॉन 17। और नेक्स्ट हमें पूछा गया है सेक ए। सो सेक ए इज हाइपोटेन्यूज अपॉन द एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेन्यूज तो है ए सी और एंगल ए का एडजेसेंट साइड देखिए, ए का एडजेसेंट साइड है ए बी। ओके, सो ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी की वैल्यू है 17k, ए बी है 8k, अगेन k गेट्स कैंसल्ड, तो सेक ए का जो वैल्यू है, so the ratio value is 17 upon 8. Question है if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And second value जो हमें obtain करनी है वो है cot square theta. तो पहले cot theta से हम शुरुआत करते हैं। We have cot theta equal to 7 upon 8 and we know that the cot ratio, अब tan ratio होता है opposite upon adjacent, so cot ratio होगा adjacent side upon the opposite side.
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। से ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्रीज ले लेते हैं। एंगल ए हम असाइन कर देते हैं थीटा। अब इसका एडजेसेंट साइड, थीटा का एडजेसेंट साइड है ए बी, तो इसे हम वैल्यू दे देते हैं 7k। k इज द कॉमन मल्टीपल बिकॉज ये रेशियो है, राइट। तो ओरिजिनल वैल्यू विल बी 7 टाइम्स समथिंग, राइट। तो वो जो समथिंग जो फैक्टर है वो हमने k लिया है, तो 7k। और इसका ऑपोजिट दैट इज बी सी, दिस विल टेक इट एज 8k। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली AC ढूंढ सकते हैं। सो वी कुड से यूजिंग द Pythagoras theorem, we have AC square is equal to AB square plus BC square. So this would be 7k square plus 8k the whole square. अब ये वैल्यू आती है 49k square and this is 64k square. So total अगर हम ऐड करते हैं 9 and 4 13 कैरी 1, so 113k square, ये आ गई वैल्यू AC स्क्वायर की। so अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें AC की वैल्यू मिलती है। so AC is equal to root of 113 and k square का स्क्वायर रूट आएगा k. so we have obtained the value of AC. अब हमें जो वैल्यू पूछी गई है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो पहले हम साइन एंड कॉस ये रेशियोज ढूंढ लेते हैं। नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज। ओके, अब थीटा का ऑपोजिट है बी सी, राइट। तो यह आ जाएगा बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। द वैल्यू फॉर बी सी इज 8k एंड ए सी इसकी वैल्यू हमें मिली 113 root of 113 into k. So k gets cancelled. So sin theta is 8 upon root of 113. अब हम ढूंढते हैं cos theta. Now we know that cos theta is adjacent side upon the hypotenuse, not opposite, upon the hypotenuse. अब adjacent side, theta का जो adjacent side है वो है AB, that is 7k. So AB upon AC. So we have 7k upon root 113 times k. Again k gets cancelled. ये आ जाता है 7 upon root of 113. अब हम ये वैल्यू ढूंढ सकते हैं 1 plus sine into 1 minus sine. Let's do that. So therefore 1 plus sine theta into 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is equal to, now this is of the form a plus b into a minus b. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम लिख सकते हैं एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, और नीचे अगेन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यूज तो है हमारे पास। सो वी हैव 1 माइनस, अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 8 अपॉन रूट 113। दिस इज 8 अपॉन रूट 113, लेकिन साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस इज 7 अपॉन रूट ऑफ 113, इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं, ये सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 माइनस दिस वुड बी 64 अपॉन 113, और नीचे अगर हम स्क्वायर करते हैं ये आएगा 49
अपॉन 113। अब डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करते हैं, ये अपर टर्म में एंड लोअर टर्म में। लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 113 minus 64, that gives us 49। तो ऊपर आ जाएगा 49, और नीचे 113 minus 49 है, so that's 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49 अपॉन 64। अब जो सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है, देखें क्या है वो। सेकंड हमें पूछा गया है cot square theta। Now we know the value of cot theta is 7/8, करेक्ट। उसका स्क्वायर हमें करना है सिर्फ। देखिए, तो सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है cot square theta, so this is simply 7/8 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आती है 49 अपॉन 64।